मांगें नहीं पूरी होती हुई दिखी, तब लोगों ने इस तरह का निर्णय लिया कि भाई हमें ही सड़क पे उतरना पड़ेगा काम करवाने के लिए, ऐसे सरकार तो मानने वाली है नहीं। जो वार्ड नंबर 25 में जो धरना चल रहा है, इसकी बहुत बड़ी समस्या थी कि रोड की 4 लाइन की, जो सेहतपुर से लेके और बसंतपुर तक का था, जो हमारे सभी लोग वागों ने, सभी क्षेत्रवासियों ने एक धरना देकर इसको आज एक बताया कि भाई हम धरना देना चाहते हैं कि जिससे रोडों की लोगों की समस्या उसका निवारण हो सके। उससे पहले ही मंत्री जी ने इनको बुलाकर भी इनकी समस्या का निवारण कर दिया था, पर इन्होंने बोला नहीं सर, हम थोड़ा सा जनता के सामने आना चाहते हैं। मंत्री जी ने जब इनको बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए और जनता के सामने आप जब हमसे बोलोगे तो हमारे प्रतिनिधि जाके आपको आश्वासन दे के आएंगे। टेंडर 30 करोड़ से ऊपर का टेंडर है, 10 करोड़ से ऊपर का टेंडर है, तो उसमें प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लगता है। और इस प्रक्रिया को छोटा करने के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए मंत्री राजेश नागर जी ने ये एक उपाय बताया कि इस जो टेंडर है, उस टेंडर को हम कई पार्ट में डिवाइड करके जल्द से जल्द रोड का काम शुरू करवाएं और रोड को जनता की सपोर्ट करें। बहुत सिंपल सी रणनीति है। 2 तारीख के बाद हम धरने पे आएंगे, फिर अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। फिर भी नहीं मानेंगे तो अनशन करना पड़ेगा, अनशन करेंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी सेहतपुर पल्ला रोड पर मौजूद है हम इस टाइम, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसका मेन मकसद है यहाँ की जो सड़कें हैं, जो पल्ला से और सेहतपुर तक जाने वाली सड़क है, उसकी जर्जर हालत है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर नेता लोग जो है आते हैं और चले जाते हैं। तकरीबन 10 सालों से यहाँ पर इस रोड की जो हालत है, ये मैं दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पर कितना जाम लगता है, आप देखिएगा, जरा दिखाइएगा एक बार यहाँ कितना जाम लगता है और किस तरीके से यहाँ पर ये रोड की हालत है जो बिल्कुल जर्जर हुआ पड़ा है। इस रोड की मांग के लिए इनका, सभी जनताओं का, यहाँ के लोगों का यही कहना है कि ये रोड 4 लाइन का रोड बनना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस वक्त वोटों का टाइम आता है, सभी नेता यहाँ आकर के वोट मांगते हैं, और लेकिन उसके बाद में सभी लोग भूल जाते हैं कि हमें आगे जनता के लिए क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि 10 साल में जो पार्षद थे वो विधायक बने और विधायक से मंत्री तक बन गए, लेकिन यहाँ इस रोड की हालत जो है वो आज भी जस की तस है। इसी का विरोध करने के लिए जो लोग सड़कों पर उतर रहे थे, आज वो धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे भी इनका कहना है कि अगर ये इस तरीके से रहा और धरना प्रदर्शन से हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। तो आप देखते रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातें भी करूंगा। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। आप वहाँ पे आइए, हमारे धरना में आइए और एक लेकर लिख करके, या मंत्री खुद भी बोल देंगे तो लोग समझ जाएंगे, आपको लेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आकर के पब्लिक के बीच में आकर के ये जो 2 मांग है हमारा, एक वैकल्पिक रास्ते का और दूसरा यहाँ से 4 लाइन बनाने का बसंतपुर तक, वो आप आम पब्लिक के बीच में आकर के बोल दीजिए तो बस बात खत्म हो गया। कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में। अभी कुछ देर पहले फोन आया था कि हम आ रहे हैं, हमारी तरफ से लोग जा रहे हैं। आपकी जो मांग है हमने पहले मांग लिया था, वो लेकर के कुछ लोग जा रहे हैं। अच्छी बात है, वो आ जाए तो उसका स्वागत है, वो हमारी मांग मान ले तो और बहुत अच्छी बात है, हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। और हमारा ये 2 ही मांग है, एक तो वैकल्पिक को लिखित में दे देते हैं, उनके जो भी मंत्री जी के जो भी नुमाइंदे आ रहे हैं वो लिखित में दे देते हैं, आश्वासन दे देते हैं, तो बस बात खत्म हो जाता है हमारा। हम आप लोगों को बस यही साझा करने के लिए, देखिए ये किसी पार्टी विशेष का तो धरना है नहीं, आम लोगों का धरना है। तो हर एक बात हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी कॉल तो हमारे पास आता है, आगे तो हम अस्पताल आई है। तो जो भी सोचते हैं ये कॉलोनियां बस रही है, चुनावों के नजदीक आपके बीच में आएंगे, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए आपको देंगे, दारू की पेटी भी देंगे। खुले में कह रहा हूँ, मैं पीछे नहीं कहता कि दारू की पेटी भी दे देंगे और 2000 रुपए दे देंगे, ये फिर कैसे हमें वोट दे देंगे। लेकिन इसमें आप
हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, ये किसी राजनीतिक एजेंडे के नीचे नहीं है। ये यहाँ पर केवल और केवल एक जनता है और जनता के हिसाब से ही यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ कोई किसी भी पार्टी का कोई नेता यहाँ पर इस तरीके से ये किसी पार्टी को लेकर के ये धरना प्रदर्शन नहीं है। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर आज जो ये धरना करा गया है, आखिर इसका कारण क्या है, क्यों यहाँ पर ऐसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, काफी लंबे टाइम से जो हमारे अभी मतलब पार्षद साहब हैं, पहले भी थे, काफी लंबे टाइम से मतलब लोगों को एक तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, अगले महीने कर देंगे, इस तारीख को कर देंगे, इस तारीख को। तो मतलब वो जब चीजें नहीं पूरी होती हुई दिखी, तब लोगों ने इस तरह का निर्णय लिया कि भाई हमें ही सड़क पे उतरना पड़ेगा काम करवाने के लिए, ऐसे सरकार तो मानने वाली है नहीं। इस रोड की हालत वैसे जो बताई जा रही है, ये तकरीबन कितने सालों से यहाँ पे? कई सालों से है। मैं तो यहाँ से, मेरे को लगभग 30-32 साल हो गए यहाँ रहते रहते, तो मैं तो जब से देख रहा हूँ ऐसा ही देख रहा हूँ, ऐसा ही है, बहुत बुरी हालत है यहाँ की। तो यहाँ के निगम पार्षद या यहाँ के विधायक कोई सुनते नहीं सुनते, जब तो ये सब करना पड़ रहा है, हमें यहाँ आना पड़ा, इकट्ठा होना पड़ा, लोगों को नहीं सुन रहे जब तो आपको कितना लगता है कि इस तरीके से धरना देने से इनकी मांगे पूरी होंगी? बिल्कुल होंगी। जब लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई, लोग जब सड़क पे उतर आए हैं, अभी आपने कुछ टाइम पहले ही देखा होगा जंतर मंतर पे जब लोग उतरे सड़क पे, तभी उनकी मांगे पूरी बच्चों की। ऐसे ही यहाँ की लोकल पब्लिक इकट्ठी हुई है तो मांगे पूरी करनी पड़ेगी। मतलब जब पब्लिक आ गई रोड पे, कब तक नहीं मानेंगे। मैं आपका शुभ नाम पूछ सकता हूँ? मैं राकेश मेहता। राकेश कुमार जी, तो आप यहीं रहते हैं? जी मैं यही रहता हूँ, यहीं के नागरिक हैं? जी बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन के जरिए आज यहाँ की मांगे पूरी हो? बिल्कुल चाहते हैं। जब भी यहाँ पे आए हैं, पसीना बहा रहे हैं, खड़े हैं यहाँ पे। आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ के प्रतिनिधियों के जो अच्छे कार्य हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश होने पर किस तरीके से ऑटो पलट जाते हैं और यहाँ पर जल भराव हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ऑटो किस तरीके से पानी में फंसा हुआ है और यहाँ की जनता किस तरीके से यहाँ की परेशानियों को झेल रही है। क्या इसी दिन के लिए यहाँ पर इन प्रतिनिधियों को चुन करके जनता लेकर के आती कि इन्हीं के ये एक अथक प्रयास से जो मलबा डलवाया जा रहा है और इन्होंने मलबा किस तरीके से डलवाया वो हम आपको बता दें। घर घर जाकर के इन्होंने चंदा इकट्ठा किया और दुकानों से चंदा इकट्ठा किया और उसके बाद में क्योंकि लोगों की परेशानियों को देखते हुए इन लोगों के जो कार्य हैं हम उसे सराहते हैं। और हम आपको एक बात और बता दें कि जो कार्य यहाँ पर सरकार को करने चाहिए, जो कार्य यहाँ पर प्रतिनिधियों को करने चाहिए, जिनको जनता अपना प्रतिनिधि बना करके यहाँ पर भेजती है, वो अगर दरअसल देखा जाए तो वो आराम से अपने घरों में सोए हुए हैं और यहाँ पर जनता परेशान है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। आप देख ये यहाँ पर इस रोड पर किस तरीके से मलबे को बिछा रहे हैं और इन्हीं के अथक प्रयासों से यहाँ पर इस रोड पर मलबा डला है और थोड़ी लोगों को पानी भरने से राहत मिली है। आखिर ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो लोगों को क्या करना चाहिए? इसका मतलब लोग सही कर रहे हैं कि अपने जो लोग रोडों पर उतर रहे थे अब वो धरना प्रदर्शन पर आ गए हैं और अपने यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो मैं आपको यही दिखाऊंगा कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो यहाँ पर शुरू हो गया है और खुद आप देख सकते हैं यहाँ पर पल्ला से बसंतपुर तक 4 लेन का सड़क रोक बनाने के लिए जो एक शांतिपूर्ण धरना है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पर जो लोग हैं ये काफ़ी परेशान हैं और 10 सालों से इस परेशानी को लेकर के जो जूझ रहे हैं वो यहाँ पर इस धरने को लेकर के आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।
कहीं मीटिंग होती है तो इसी रास्ते से आप जाते हो। क्या ये रास्ता आपको दिखाई नहीं देता? इतने गड्ढे हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं, पानी का जल भराव नहीं दिखाई देता, गाड़ियां डूब जाती हैं, गाड़ियां बंद हो जाती हैं। तो मेरी आप जो हमारे क्षेत्र के MP MLA हैं, मंत्री जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, और ये नहर पार की सभी जनता इस मंच के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, आपसे निवेदन कर रही है, मंत्री जी आप अपनी आंखों को खोलिए, आप अपने कानों को देखिए, कानों से सुनिए कि जनता की क्या मांग है। ये किसी की व्यक्तिगत, किसी की पर्सनल मांग नहीं है, ये जन समस्या पूरे नहर पार क्षेत्र की है, जो पल्ला से बसंतपुर तक 2-2, 3-3 घंटे जाम में फंसते लोग, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती, रोड पे गिर जाते, हाथ पैर टूट जाते हैं। और मैंने यहाँ तक देखा है, रोड पे गिर इस वक्त यहाँ पर जितनी भी जनता है वो सभी यहाँ पर अपने रोड को लेकर के, यहाँ के जाम को लेकर के, मैं आपको जाम दिखाऊं यहाँ पर किस तरीके से इस चौक पर जाम लगता है। आप देख सकते हैं ये आगरा चौक है जो फरीदाबाद पल्ला चौक के पास है, और यहाँ पर इसी जाम को, इसी रोड को लेकर के मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर रोडों पर जिस तरीके से गड्ढे हुए पड़े हैं, जिस तरीके से पानी भर जाता है, इसी को लेकर के यहाँ पर आज ये धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। हम बता दें कि तकरीबन 10 सालों से यहाँ पर इन लोगों ने कंप्लेंट लगाई हुई है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, और यहाँ कोई भी नेता सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार ने इनकी मांगों को मंजूरी दे दी है और अपना प्रतिनिधि बना करके प्रदीप तोमर जी को यहाँ पर इनके पास भेजा है। हम एक बार वो गाड़ी वहां से हटवाइए ताकि वो खाना आ गया लंच करेंगे उसको वहां लगवाना। और भारत माता की आदरणीय सभी मंचासीन, यहाँ पर बैठे हुए मेरे बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी भाई बहन, वे सभी क्षेत्रवासियों, मैं आज आपके बीच में एक भाई बन के आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि ये समस्या आप ही की नहीं है, पूरे क्षेत्र की समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है, जो कि पार्टी इस पे उसी दिन से कार्य कर रही है। मैं को राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ आपके बीच में, मैं आपको सच्चाई और जो चीज हो रही है उस चीज को आपके सामने रखने आया हूँ। और ये बात मेरी आज ऐसा नहीं है कि आप ही के बीच में रहेगी, ये सभी लोगों के बीच में, सभी पूरे क्षेत्र के बीच में जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मंत्री साहब ने स्पेशल आपके लिए भेजा हूं, क्योंकि उनको ये था कि जनता को पता नहीं अभी भरोसा इस बात पे नहीं है, और वाजिब बात है कि आपको भरोसा भी होगा भी नहीं, क्योंकि काम धीरे धीरे चलना है, और धीरे धीरे काम चलता है तो ट्रैफिक के कारण चलता है वो, क्योंकि जनसंख्या यहाँ की काफी ज्यादा है। संख्या ज्यादा होने के कारण सब चीज यहाँ पर बहुत धीमी होंगी। उस चीज को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि सतपाल भाई और अपने मिश्रा जी अभी 2 दिन पहले मीटिंग में जब पूरे अपने उसकी विधानसभा की मीटिंग बुलाई अधिकारियों की, तो मीटिंग में आए और मीटिंग में दोनों भाइयों को बुलाया और बुलाकर ये बोला कि भाई आप अपने सामने सारी चीज अपने सामने देखो, और ये सच्चाई है कि सारी चीज जनता के सामने होनी भी चाहिए। मंत्री साहब ने बिल्कुल भी हिचक नहीं करी, उनकी जो भी समस्या थी उनके सामने अफसरों को बैठाया और उनसे पूछा। इन्होंने सिर्फ दोनों भाइयों ने एक बात बोली कि हमारा ये 4 लाइन जो हमारा अपना पल्ला से लेकर बसंतपुर तक का है, ये 4 लाइन चाहिए हमको। मंत्री जी ने जब तुरंत बोला एक्शन साहब को और जॉइंट कमिश्नर साहब को बोला कि 4 लाइन की जो हमारे बहुत दिन से प्रॉब्लम चली आ रही है आगरा चौक से लेकर, उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने एस्टीमेट निकाल के दिया इनको। वो एस्टीमेट 35 करोड़ रुपए का एस्टीमेट था, जो सरकार ने, यहाँ की सरकार ने, छोटी सरकार ने अपने चंडीगढ़ भेजा हुआ था, क्योंकि कोई भी बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है, निगम आज जब से कमेटी बनी है तब से निगम की पावर, कमेटी की पावर 10 करोड़ की आई है। उससे पहले सिर्फ कमिश्नर की पावर 2.5 करोड़ की थी। 2.5 करोड़ से ऊपर के जितने भी कार्य थे वो सारे के सारे चंडीगढ़ जाते हैं और चंडीगढ़ से ही पास हो जाते हैं। उसमें समय इसलिए लगा क्योंकि अभी तक हमारी कमेटी नहीं थी। कमेटी को बने अभी 1.5 महीना हुआ है, और 1.5 महीने के बीच में कमेटी आपके बीच में आई है। अब जितने भी 2.5 करोड़ से ऊपर के जो भी कमिश्नर की पावर है, उससे ऊपर की पावर इस कमेटी की पावर है। जो भी 10 करोड़ के कार्य होंगे वो कमेटी करेगी। तो वहां पर जो आपकी समस्या
35 करोड़ का जो सामने आएगी, 35 करोड़ के लिए वो टेंडर चंडीगढ़ जा रहा है। वो टेंडर चंडीगढ़ जरूर, जो कि भाई साहब ने पढ़ा भी है, उसको देखा भी है, और उसमें बहुत सी अफसरों की चीजें होती है, अफसर अपनी लाइनें लिखते हैं उसमें, तो उसमें भाई साहब की समझ में ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसमें पैच वर्क भी नहीं है और छोटी मोटी और बहुत समस्याएं जो नहीं है। मैंने तभी भाई साहब सतपाल से बोला, मैंने कि आप चंडीगढ़ के चक्कर में मत पड़ो, आज कमेटी फैजाबाद के अंदर है, और इसको हम, क्योंकि हमारे यहाँ सेहतपुर से लेकर पल्ला वहां तक, अपने बसंतपुर तक 3 वार्ड लगते हैं, 25, 26 और 27। हम इन तीनों वार्डों के अलग अलग पार्टों में इस 4 लाइन के रोड को बना देते हैं। ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है बिल्कुल भी, और यही पावर है आज कमेटी की, कि अगर हम इसको डिवाइडेशन कर देंगे 30 करोड़ के प्रोजेक्ट को हम, तो उसमें हमारी फाइलें 10 करोड़ की बन जाएगी, जो कि हमने तुरंत सतपाल भाई और विस्तार जी के कहने से उन्होंने जो बताई, और जो हमारे और पार्षदों ने बताया, हमारे 3 वार्ड के पार्षद हैं मौजूदा, उन्होंने जो बताया, हमने उसी तौर पर उन तीनों की तीनों फाइलों को बनाया, जिसमें एक फाइल 1400 मीटर की लगी है सतपाल जी, एक फाइल 1450 मीटर की लगी है, और एक फाइल लगी है उसमें 2 किलोमीटर की पूरी, मतलब 1700 मीटर की उसमें। तो उन तीनों फाइलों को, एक फाइल 8 करोड़ 56 लाख की बनाई है, एक फाइल 8 करोड़ 26 लाख की है, और एक फाइल 9 करोड़ 56 लाख 57 लाख की है। ये टोटल तीनों वार्डों की अलग अलग फाइलें बनी है, जिसमें हमारे एक्शन साहब, मैं खुद उनको लेकर आया हूँ, आपके बीच में है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की फाइल को प्रोसीजर कर दिया है। अगर आपको कंसल्टेंट के सामने बैठना हो तो आप उनके साथ बैठिए, जो भी चीज आपको चाहिए। देखो समस्याएं हैं, मैं तो आपके बीच का नहीं हूँ, मैं आज फैजाबाद के FNCC का मेंबर हूँ, मैं आपके बीच में आया हूँ, पर यहाँ की समस्या आपको ज्यादा पता होगी। भाई किस प्रकार का हमें रोड चाहिए, उसमें 7.5 मीटर का रोड 1 लाइन का लिया है, 7.5 मीटर रोड 1 लाइन का लिया है, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप ज्यादा जानते होंगे, वो चीज देख लीजिए। प्लस उसके अलावा एक सीवर लाइन की फाइल अलग बना रहे हैं, इन तीनों फाइलों से अलग सीवर लाइन की फाइल, और जो हमारे रोड की है, रोड मान लो ये टोटल हमारा 44 फुट का रोड हो गया, 44 फुट के बाद ये 66 फुट का रोड है, कहीं 75 फुट भी है, कहीं 100 फुट भी है, जो बता रहे लोग बाकी आगे जो उन्होंने पार्षदों ने हमें बताया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो सीवर लाइन और रोड के बीच की जगह जितनी भी बचेगी, उसका भी हमने टेंडर उसी में लिया है कि सीवर लाइन और रोड के बीच इंटरलॉकिंग टाइल भी लगेगी, उससे सारे रोड की समस्या दूर होगी। प्लस उसके अलावा इसमें स्ट्रीट लाइट ली है, स्ट्रीट लाइट दोनों साइड होंगी, और उसमें तिरंगा लाइट का भी प्रोजेक्शन इसमें ले लिया है मतलब रोड जब बन के आपके सामने आएगा, बहुत सुंदर रोड होगा, और रोड से ही क्षेत्र की व्यवस्था सुधरेगी, और सुंदर रोड से ही जो क्षेत्र है वो अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है पार्टी काम नहीं कर रही, सरकार काम नहीं कर रही, ये जरूर है कि कोई देरी हो सकती है, और वो देरी हो चुकी है, अब आगे देरी नहीं होगी, ये आपको आज पूरा विश्वास देने आया हूँ मैं आपको, अब इससे आगे देरी नहीं होगी। जो हमारे भाई मंच के बीच में बैठे उन्होंने नहीं देखो, मैं भाई नागर साहब, हम राजनीति नहीं कर रहे, आज हम लोगों की समस्या को दूर करेंगे, और आपको भी मिलकर लोगों की समस्या दूर करनी चाहिए। हमारे साथ होगा नहीं, हम जो समस्या जो बोलिए कि 2 अक्टूबर देने की बोलिए कि 2 अक्टूबर को उस टेंडर को प्रोसीजर में ला दो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 से 1.5 महीने के अंदर वो टेंडर प्रोसीजर में आ जाए। 2 अक्टूबर में तो पूरा समय है 1 महीने का, इसको हम जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर प्रोसीजर में ला देंगे। आपको दोबारा से धरने में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसमें इन अधिकारियों का और नेताओं का, सरकार का, सबका साथ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी है, ये कम से कम 4 से 5 लाख आबादी का क्षेत्र है। आबादी इतनी बड़ी होने के बाद यहाँ पर हर बंदे के पास अपना व्हीकल है, और व्हीकल इतना है कि यहाँ पर 1-1 मिनट में कई किलोमीटर का जाम लग जाता है। उस समस्या को निवारण आप करोगे, उसके लिए जो भाई साहब ने बोला कि कोई अल्टरनेट रोड होना चाहिए, आप जाके देखिए दुर्गा बिल्डर के रोड पे काम चालू हो चुका है, जो आपने ठेकेदार बताया
हो चुका है, एल्टीमेट रोड आपका मिल जाएगा। और 1 महीने के अंदर आपको रोड बना के, मात्र 1 महीने में रोड बना के आपके हैंडओवर कर देगा। उसके अलावा भाई साहबों ने बोला कि हमें जो हमारे रोड है उन रोड में कुछ गड्ढे हो चुके हैं, पीछे सेंट वाले उसके लिए बोला था अपने पेट्रोल आगे वो, तो उसके लिए 6 गाड़ी जीएसपी आपके सामने पड़ी है। और कल उसने अपना जो भी रात में जैसे भी रोड में जो भी हमें समय मिला होगा रात में, उसने उसमें काम भी किया होगा। जो भी आपको जहां भी गड्ढा दिखे उसमें तुरंत बोलना, वो उसको रिपेयर करेगा। और जो आप बोल रहे थे कि 90 लाख रुपए का रिपेयरमेंट का, ये सच्चाई है। एक्शन साहब यहाँ बैठे हैं, जो हमारा डिवीजन 5 है वो 2 एक्शनों के पास था, वार्ड नंबर 25, 26, 27 और मेरा वार्ड, हमारा एक्शन था डालचंद, और 6 वार्ड अपने बंगाल साहब के पास थे। तो इन्होंने उस टेंडर को लगाया है, इसलिए मैं आपके बीच में लाया हूँ कि ये कोई अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है कि जिसने भी उसको कोई बात काम बताया होगा उसने जाकर उसकी रिपेयरमेंट की है। यहाँ पर अभी हम हमारे पार्षद भाइयों को ये नहीं पता चल पाई कि भाई यहाँ पर हमारा ये टेंडर लगा हुआ है, अभी उसमें हमारा बहुत समय है और उस काम को वो करके देंगे। कोई भी रिपेयरमेंट है आपकी, वो रिपेयरमेंट वो हमारा जो ठेकेदार है वो करके देगा और एक्शन साहब उस पर करवाएंगे। आप उसमें बिल्कुल भी हिचक मत समझो कि आपका अधिकार है आप अफसरों से और नेताओं से काम कराने का। मैं मान सकता हूँ ये आपका पूरा अधिकार है और आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी है और ये आपके द्वारा बनाई गई हुई पार्टी है। ये आम जनता ने पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया, ये विश्वास देती है, ध्यान नहीं देती, बिल्कुल ये विश्वासघात करती। बहुत बड़ी समस्या है ये, बहुत बड़ी समस्या है। पर इसके अलावा आप अगर अपनी कनेक्टिविटी फरीदाबाद की देखोगे, पूरे फरीदाबाद की आप जाके देख लो, पहली दुर्दशा को और अगली दशा, ये भी आपके संज्ञान में है। ये कोई झूठ नहीं है आपसे। ये हो सकता है कि ठीक है आबादी के कारण थोड़ा समय लग गया, पर अब समय नहीं लगेगा। मेरी आपसे बस सिर्फ प्रार्थना ये है, जो भी कोई ठेकेदार यहाँ काम करे उसको काम करने दे, अच्छे से काम करवाए, उस पर उसकी कोई गुणवत्ता में कोई कमी आ रही हो तो तुरंत आप एक्शन को बताइए। एक्शन नहीं सुनता है तो ऊपर नेता बैठे उनको बताइए। ये मंत्री जी राजेश नागर का बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में है कि रोड बनेगा तो बनेगा, और जो अल्टीमेट आपने दिया है उसी के अंदर वो रोड बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो गलती होगी हो तो उसके लिए क्षमा याचना। धन्यवाद। ज्यादातर प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ चल रहे हैं किसी भी कारण से सही डिले हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं। इस रोड को डिले ना हो ऐसी प्लानिंग आप करें। हमारा जो भी सहयोग आपको चाहिए, डाइवर्ट कराना, रूट को डाइवर्जन में लोग चाहिए आपको, हम मदद करेंगे आपकी। और जो जहाँ तक उसकी बात करें तो गुणवत्ता की अगर आप पूरी करेंगे तो हमें और ज्यादा मदद करने में, आपका सहयोग करने में हमें भी मौका मिलेगा। आनंद समिति के हैं प्रदीप तोंगर जी, राहुल तोंगर जी, हमारे एसएम साहब, हमारे बगल के हमारे प्रिय भाई मित्र दोस्त अमित भाई, और हार्दिक अजीज हमारे क्षेत्र के शंकर ठाकुर जी। इन सभी लोगों के लिए पहले ताली बजाइए आप लोग। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमारी जो मांगे थी एग्जैक्टली वही मांगे मानी गई है, और जो तोंगर साहब ने कहा है अच्छा सा हम लोग यही चाहते थे और उन्होंने अच्छा सा हमारी बातों को माना है, जैसे इन्होंने अभी प्रॉमिस किया है। तो इनके लिए, इन सभी लोगों के लिए, हमारे मंत्री राजेश नागर जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और ताली तो जोर से बोलो, नारा इसको जोर से लगना चाहिए कि राजेश नागर जी ब्रेक हुए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम राजेश नागर जी को, सुना समझा और हमारे बीच में अपने प्रतिनिधियों को भेजा, और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों का सम्मान किया, हमारी बातों को पुरजोर तरीके से मंत्री जी के पास रखा। मंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया और सारी जो हमारी मांगे थी एग्जैक्ट वैसे ही मान ली गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा अमित भाई आइए और थोड़ा आप बोलिए, दो भारत माता की। समस्त मंच और मंच को आगे ले जाने वाले हमारे भाई सतपाल जी, कंचन मिश्रा जी, और हमारे दूर दूर से आए जो इनको समर्थन दे रहे हैं मेरे भाई, नौजवान साथी, मेरे पितातुल्य बुजुर्ग,
आप सभी को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। और एक छोटी सी बात सतपाल भाई आपसे भी कहना चाहूंगा, अभी कंचन भाई ने कहा कि 2 दिन के अंदर आपकी मांगे मानी गई। ये आपकी मांगे तो धरने से पहले ही मांग ली गई थी। मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था, आपको बुलाकर, आपके सामने एक्शन साहब को बुलाकर, ज्वाइंट कमिश्नर साहब को बुलाकर आपके सामने सारी स्थिति पूरी स्पष्ट कर दी थी मंत्री जी ने कि जैसा आप चाहेंगे 4 लेन का रोड जरूर बनेगा। कुछ जगह आपने ये बोला कि हमें बीच में डिवाइडर चाहिए, ये आपकी तुरंत मांग पूरी हुई कि भाई ऐसा टेंडर बनाई, एक्शन साहब ऐसा टेंडर बनाए। कुछ जगह आपने ऐसा बोला कि हमें साइडों में लाइटें लगाने के लिए ऐसी व्यवस्था चाहिए कि रोड ऐसा बने। आपने कहा कि हमें कंक्रीट की रोड नहीं चाहिए, आपने वो टेंडर पढ़ा था। ये बात हुई थी, जैसा आपने बताया कि ये बात एक कमरे के अंदर हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक भोला, सच्चा, ईमानदार मंत्री आपके क्षेत्र को मिला है, उसका उत्साह बढ़ाए। ना कि मैंने कल भी आपको ये बोला था कि आंदोलन चलाया था अन्ना हजारे ने और उसकी खीर को खा के गया अरविंद केजरीवाल, तो ये आंदोलन आपने चलाया था। इसको विपक्षियों के हाथों में ना दे इस आंदोलन को, ताकि आपके जो होते हुए काम है वो अधूरे रह जाए। तो मैं एक बार मंत्री राजेश नागर जी की तरफ से आपसे ये वादा करके जाता हूँ कि जो समय सीमा बंद हुई है 2 अक्टूबर, उससे पहले ये टेंडर लगा दिया जाएगा और आपके इस रास्ते को 4 लेन का दिया जाएगा। मेरे भाइयों, बार बार जो इससे पहले नेता आते थे बोलते थे कि कच्ची कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी। मैं कहूंगा कि डी प्लान के पैसे से मेरे यहाँ भाई खड़े हैं, काफी भाई ऐसे खड़े हैं जिनको डी प्लान के पैसे से जिनकी गलियों को पक्का करवाया। बहुत कॉलोनियां, बहुत गलियां ऐसी है, सभी नहीं हो सकती, सभी नहीं हो सकती जब तक कॉलोनी ऑथराइज नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी कॉलोनी है और एक वार्ड में, किसी वार्ड में 22 करोड़ के, किसी वार्ड में 12 करोड़ के, 15 करोड़ के टेंडर लगे हुए हैं। आज से पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं आज सभी से ये कहने आया हूँ और आप सभी की तरफ से भी मंत्री राजेश नागर जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो जनता के काम में कोई कोताही नहीं बरतते। आप लोगों ने 4 लेन के रोड की मांग की, उन्होंने उस मांग को तत्काल स्वीकार किया। और ये बात रही कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में ठेके लगाए जा रहे थे कि 10 करोड़ का कर दिया, 10 करोड़ की अलग अलग फाइलें बना दी। तो उस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी समस्या के लिए समाधान जरूरी है। चाहे देखिए मंत्री जी ने एक समाधान निकाला कि इस टेंडर को अलग अलग 10-10 करोड़ के हम 3 टेंडर कर सकते हैं, उस तरीके से रोड बनाया जाए। तो वो समस्या नहीं, वो समाधान की तरफ देखते हैं। तो मैं ऐसे मंत्री इस क्षेत्र के मंत्री राजेश नागर जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को आश्वासन दिला के जाता हूं कि 2 अक्टूबर से पहले इस रोड का टेंडर लगा दिया जाएगा और इस रोड को मैं कहूं कि दोनों तरफ लाइटें और सीमेंटेड रोड बनाया जाएगा। और इसी के साथ साथ अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूं और आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस रास्ते को बनने में अधिकारियों का और ठेकेदारों का पूर्ण सहयोग है, ताकि जल्द से जल्द ये आपके सुपुर्द किया जा सके। सभी को नमस्कार। ये 4 लेन का जो टेंडर है हमारा, ये हम 2 अक्टूबर से पहले ऑनलाइन लाइव कर देंगे और बड़े टेंडर हैं, इसमें महीने का टाइम होता है हमारा बिड करने का। इस दौरान मैं आपका पीछे वाला दुर्गा बिल्डर वाला रास्ता बन जाएगा, 1 महीने में हमारा टेंडर लग जाएगा। उसके बाद जल्दी जल्दी इसको शुरू करवा देंगे, आपका ट्रैफिक दुर्गा बिल्डर वाले पे डाइवर्ट हो जाएगा। बताइए तीनों वार्डों में कितने करोड़ रुपए की आपने प्लान कर रहा है? तो ये हमारा जो टेंडर है ये 32.5 करोड़ का है। कांग्रेस साहब यहाँ पे हैं, ये जल्दी एफएनटीसी की मीटिंग करवाए हफ्ते में, ताकि हम इसको उसमें पुटअप करके अलग अलग वार्ड का 25-26 टेंडर की जो भी हमारी अप्रूवल है लेके ऑनलाइन इसको अपलोड कर दें। अब फिलहाल 25-26 में आपके काम चल रहे हैं 65 करोड़ के तीनों में, और मंत्री जी के आशीर्वाद से सीवर
गाड़ी के काम में भी करीब करीब 42 करोड़ की हमारी DPR बन चुकी है, जो भी करीब हम उसको भी महीने 1.5 महीने में वो भी टेंडर फ्लोट हम कर देंगे, सरकार को भेज देंगे। तो 100 करोड़ से ऊपर के काम जिसमें आपके अगले 2 महीने में असल में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, चलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से पूरे फरीदाबाद में इतने काम कहीं भी नहीं चल रहे। और आपको पारदर्शिता के लिए मैं कहता हूँ, मैं इस डिवीजन में नया हूँ अभी इन वार्डों में, पारदर्शिता इसलिए रखेंगे हम, जो एस्टिमेट होगा उसका हम बोर्ड लगाएंगे साथ ही बोर्ड लग के आप ये देखो कि हमारा क्या काम शुरू हुआ है, क्या हमारी स्पेसिफिकेशन है और कितना रोड़ा डलना है, कितनी जिम्मेदारी है। ये आप एक वार्ड से भी शुरुआत करूंगा और आपके सहयोग की हम पूरी आशा करते हैं। आप जब रोड पे खड़े होगे, आप काम कराओगे तो गुणवत्ता अपने आप आ जाती है। तो जेई के पास 2 काम करते हैं, जेई हर रोड पे नहीं पहुंच पाता, पर आप क्षेत्रवासी वही रहते हो, वही पहुंच सकते हो। एक टोल फ्री नंबर देंगे आपको, उस पर शिकायत करो अगर गुणवत्ता खराब होती है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, आज जो वार्ड नंबर 25 में जो धरना चल रहा है, इसकी बहुत बड़ी समस्या थी कि रोड की 4 लाइन की, जो सेहतपुर से लेके और बसंतपुर तक का था, जो हमारे सभी लोग वागों ने, सभी क्षेत्रवासियों ने एक धरना देकर इसको आज एक बताया कि भाई हम धरना देना चाहते हैं कि जिससे रोडों की लोगों की समस्या उसका निवारण हो सके। उससे पहले ही मंत्री जी ने इनको बुलाकर भी इनकी समस्या का निवारण कर दिया था, पर इन्होंने बोला नहीं सर, हम थोड़ा सा जनता के सामने आना चाहते हैं। मंत्री जी ने जब भी इनको बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए और जनता के सामने, आप जब हमसे बोलोगे तो हमारे प्रतिनिधि जाके आपको आश्वासन दे के आएंगे। और आज आश्वासन देने के लिए मैं आज मंच पर, मैं और मेरे भाई अमित भाई, हम दोनों हम आए हैं और हम आश्वासन देने के लिए आए हैं कि ये सरकार की तरफ से ये कार्रवाई चालू हो चुकी है। अब 4 लाइन का काम जो है वो उसके 3 टेंडर बना दिए गए हैं जो फाइनेंस कमेटी के अंडर में आते हैं। एक 8 करोड़ 25 लाख का, 8 करोड़ 56 लाख का, 9 करोड़ कुछ लाख का, इसका तीनों टेंडर बना के 1 महीने के अंदर जो इनकी मांग है 1 अक्टूबर की, उससे पहले इनको हैंडओवर इनके उस टेंडर को हम करा के दे देंगे, लाइव करा के, और फिर उसे प्रक्रिया चालू हो जाती है। क्योंकि एक टेंडर को पास कराने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं। रोड के साथ साथ राजेश नगर रोड के साथ साथ जो ड्रेन है हमारा, जो साइड में दोनों ड्रेन बनेंगी, वो उसका भी टेंडर एक अलग है, वो भी पास करवा रहे हैं। उसके साथ साथ दोनों साइड ड्रेन बनेंगे और उसके रोड के ड्रेन के बीच में जो भी जगह बचेगी उसमें इंटरलॉकिंग टाइल लगेगी। पल्ला से लेकर आगरा तक सड़क बन गई है, अब क्या वो भी 4 लाइन बनेगी या वही रहेगी? 4 लाइन दोनों की, ये पल्ला से लेकर वहां तक का 4 लाइन का ये साथ नहीं, वो टूटेगा नहीं। उसमें जितनी भी लाइन बनी हुई है उसी को उसे एक्स्ट्रा अलग दूसरी लाइन 7 मीटर की और बना दी। दुर्गा बिल्डर में वो इंटरलॉकिंग टाइल का रोड है, 22 मीटर का रोड है और उसका काम जाके चालू हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। 1 महीने का टाइम दिया है ठेकेदार ने, 1 महीने के अंदर आपको अल्टरनेट रोड काम। मंत्री जी ने सारी मांगे मान ली है और मंत्री जी ने मांगे क्या मान ली, मंत्री जी ने पहले इनको विश्वास दे दिया था कि आपका काम होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और हमारा सौभाग्य है इस तिगांव विधानसभा का कि राजेश नागर वो मंत्री हमको मिले हैं जो बिल्कुल सच्चे और ईमानदार है। ये पहली बात है पूरे ऑल हरियाणा की। इसमें डिवाइडर, इसमें 3 टेंडर बन रहे हैं। तीनों टेंडर मान लो 3 अलग अलग ठेकेदार होंगे, तेजी से काम होगा। पहली बात तो कि जो तीनों ठेकेदार होंगे वो अलग अलग अपने तेजी से काम खींचेंगे और इसमें डिवाइडर उन्हीं के हिसाब से है कि भाई किस हिसाब से जहाँ जैसा रोड है उसी के हिसाब से। कितने दिन में पूरा होगा? देखो, ये तो टेंडर प्रोसीजर का समय होता है, एक आरसीसी के रोड की 1 साल का समय होता है, पर हमारा उससे मैटर नहीं करता। हमने मैटर करना है कि हमारे 3 ठेकेदार होंगे, हम उनको जब टेंडर उनके वर्क ऑर्डर उनके हैंडओवर कर देंगे तो हम उनसे अल्टीमेट टाइम लेके 2 से 3 महीने के अंदर उस काम को खिंचवाकर सरकार जनता के हवाले से रोड को कर देंगे। देखो, जनता विश्वास कर रही है तो लगातार तीसरी बार हमको जनता ने विश्वास दिया है, लगातार जो तीसरी बार जनता, और लगातार आगे को भी जनता हम पे, आगे की तरफ भी जनता हम पे विश्वास करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 मंत्री नारियल, उन्होंने नारियल सड़क के ही फोड़े और वो बिल्कुल वाजिब फोड़े है। उसमें देरी
जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। देरी के लिए उसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ। परमानेंट काम कब से शुरू हो जाएगा यहाँ पे? परमानेंट काम तो जो दुर्गा बिल्डर का है वो चालू हो चुका है, और परमानेंट काम का जो अपने 4 लाइन का काम है वो हमारे 1 महीने के अंदर अंदर वो टेंडर लाइव हो जाएगा, और 1 महीने उसको टेंडर को मतलब प्रोसीजर में जो हमारा वर्क ऑर्डर करने में लगता है वो लगेगा। कहने का मतलब है कि नवंबर दिसंबर से काम चालू हो जाएगा। बताया कि मोदी जी ने एक काम को पहले ही स्वीकार कर लिया था, ये रोड 4 लेन का बनाया जाएगा, लेकिन उसमें कई सारी समस्याएं कि जब ये रोड 4 लेन बनाया जाएगा तो यहाँ ट्रैफिक की गंभीर समस्या होगी, और वाहन चालक जो है बनते हुए रोड के ऊपर गाड़ियां चला देते हैं, तो उसके लिए एक अल्टरनेट रास्ता जो कि भाई ने बताया दुर्गा बिल्डर वाला रास्ता बनवाया गया, उस पर काम शुरू हो गया है। और मंत्री जी ने जो ये प्रक्रिया, मैं आपको बताऊं कि कल भी एक बात चली थी कि ये 30 करोड़ 35 करोड़ का टेंडर था, इसको डिवाइड इसीलिए किया गया क्योंकि अगर कोई टेंडर 30 करोड़ से ऊपर का टेंडर है, बल्कि 10 करोड़ से ऊपर का टेंडर है, तो उसमें प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लगता है, और इस प्रक्रिया को छोटा करने के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए मंत्री राजेश नागर जी ने ये एक उपाय बताया कि जो टेंडर है उस टेंडर को हम कई पार्ट में डिवाइड करके जल्द से जल्द रोड का काम शुरू करवाएं और रोड को जनता की सपोर्ट करें, ताकि लोगों का आना जाना सुगम हो। ये रोड बनने से पहले तो हमने आपको पता चलता है इकट्ठा करके भरवाए, और जो बाकी खड्डे बच्चे भरवाने का काम यहाँ भी भरवाए। जी, मैं आपको ये बात भी स्पष्ट कर दूं कि हमारे इस जोन में 90 लाख रुपए के जो गड्ढे के पैच वर्क का काम और रिपेयर का काम जो है वो ठेका लगा हुआ है। अगर आपकी नॉलेज में कोई वो आता है तो आपको आप यहाँ के पार्षद को हमें बताएं। शंकर ठाकुर भाई हैं, भाई प्रदीप तोंगर जी हैं, शायद आप मेरे से परिचित हैं पहले से ही, तो मैं ये कहूंगा कि वो काम जो है जल्द से जल्द हो जाएगा। उसका ऑलरेडी टेंडर लगा हुआ है। अगर कहीं गड्ढा है, रास्ते में कहीं गड्ढा है, तो रिपेयर वर्क का हमारा जो टेंडर वो पास हो गया है और 90 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ है, तो उसमें आप वो हमें बताएं, हम उसको पूरा करवाएंगे। भाई हमने ये कदम इसलिए उठाया था कि हम लोग देखते थे यहाँ कभी कोई गाड़ी गिर रही है, कभी फोटो गिर रहा है, कभी कोई बाइक गिर रही है, तो हमने चंदा इकट्ठा करके जो गड्ढे देखिए, मैंने इतना स्पष्ट, इसको आपकी बड़ी मेहरबानी है जो कि ये आप करवा दें। मैंने इतना स्पष्ट मंत्री आज तक नहीं देखे। आपके बीच से ही जो इस मंच का संचालन कर रहे थे, इस मंच की शुरुआत जिन्होंने की हमारे भाई सत्यपाल ओंकार से, उनको और हमारे कंचन मिश्रा जी को एक दिन पहले सभी ज्वाइंट कमिश्नर जी के साथ, एक्शन साहब के साथ, सभी पार्षदों के साथ लाकर बिठाया और उनसे पूरे टेंडर को दिखाया कि ऐसे ऐसे ये रोड बनेगा। उसके बावजूद उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस बताए, तो उन चेंजेस को भी तुरंत एक्शन साहब को निर्देश दिए कि इनको ऐसे ऐसे चेंज कीजिए। रोड में बीच में जो डिवाइडर लगाने हैं, कहाँ डिवाइडर होगा, कहाँ से रोड में साइड में टाइल का वर्क होगा, वो सारी चीजें, कंक्रीट का रोड ना बनाया जाए, सारी चीजें क्लियर कर दी थी। लेकिन हमारे भाई का जो मेन उद्देश्य ये था कि ये बात जो है जनता तक जाए। हम एक बंद कमरे में नहीं करना चाहते। लेकिन एक बार मैं फिर कहूंगा, ये जो आप लोग ही हैं जो मंत्री राजेश नागर जी के हाथों को मजबूत करते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहें ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। पत्रकार महोदय जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आज से 15 साल के पहले के हालात आप देखें, जो लोग कॉलोनियों को काट काट कर चले गए और कच्ची कॉलोनियों का हवाला देते रहे, उन कॉलोनियों का विकास करने में मंत्री राजेश नागर जी एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। और आप सबकी तरफ से भी, क्योंकि मैं भी बराबर के वार्ड से चुनाव लड़ा हूं और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं भी मंत्री राजेश नागर जी का धन्यवाद करता हूं कि वो इन कॉलोनियों का विकास कर रहे हैं और हर एक एक बच्चे, बूढ़े बड़े की मांग को वो ऐसे पूरा करते हैं जैसे वो उनका घर का सदस्य हो। तो इसी के साथ मैं जो ये धरना खत्म हुआ है, इन सभी लोगों को आश्वासन फिर से देता हूं कि 2 अक्टूबर तक वो टेंडर लाइव हो जाएगा और उसके 1 महीने बाद लगभग नवंबर से दिसंबर के अंदर ये जो काम है, रोड का काम है, वो शुरू हो जाएगा। क्या है, और आज हमने देखा कि यहाँ पर आपकी मांगे मान ली गई है, तो जनता से क्या? सर, जनता से यही कहूंगा कि सबसे पहले तो जनता को धन्यवाद, जनता को बधाई, क्योंकि मांग उनकी थी हम माध्यम से, और जैसा समर्थन जनता ने हमें दिया, जैसा हमारे और साथियों ने हमारा समर्थन किया, आप लोगों ने हमारा सहयोग किया, पुलिस विभाग से लेकर के जो भी हमारे संबंधित उन्होंने हमारा सहयोग किया, इसके लिए उनको धन्यवाद। जनता की जीत है, हमारा कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तो साथ हैं, तो ये है सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि चलिए आपने बात मानी तो सही, ये दर्द आप तक पहुंचा तो सही। तो 2 अक्टूबर तक का इन्होंने हमसे वादा किया है,
कि 2 अक्टूबर तक हम आपको टेंडर प्रक्रिया में इस फाइल को लगा देंगे और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। काम में थोड़ी प्रोसेस होता है। अगर ये 2 अक्टूबर को नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं, हम भी यही हैं, हमारा मीडिया साथी भी यही है, आप भी यही हो, मन से फिर लगा देंगे 2 तारीख को। अगर नहीं हमारी आगे आपकी रूपरेखा क्या होगी अगर ये इनके वादे पूरे नहीं हुए या ये जो आपने अपने विचार रखे हैं या अपनी मांगे रखी हैं वो पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति होगी? बहुत सिंपल सी रणनीति है, 2 तारीख के बाद हम धरने पे आएंगे, फिर अनिश्चितकालीन धरने पे रहेंगे, फिर भी नहीं मानेंगे तो अनशन करना पड़ेगा, अनशन करेंगे, यही तरीका है। और हमारे पास और से ज्यादा क्या हो सकता है? धरना जो संवैधानिक अधिकार है हमारा वही है, उसको चलाएंगे लंबा, जनता को इकट्ठा करेंगे, जनता का दबाव बनाएंगे। 2 दिन में दबाव बन सकता है तो फिर और ज्यादा दबाव बना देंगे। तो आपकी मांगे सिर्फ इतनी थी कि ये 4 लाइन का रोड होना चाहिए या इसके अलावा भी इस रोड के लिए या इस इलाके के लिए मांगे? हमारी इस वक्त इस मामले में 2 ही मांग थी। तो एक थी 4 लेन का रोड बने, दूसरा थी कि बनाते समय वैकल्पिक रास्ता दिया जाए, पहले दुर्गा बिल्डर से होकर उसे भी बनाया जाए। तो उस पर काम लाते उन्होंने शुरू कर दिया है और इस पर डीपीआर की तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम मानते हैं कि 2 अक्टूबर तक के लिए हमारी मांगे पूरी हुई है, इसलिए हमें धरना समाप्त। तो आप इनके आने से और जो इन्होंने आश्वासन दिया उससे संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट, अभी हमने धरना खत्म किया है क्योंकि हम संतुष्ट। तो आपका धरना आज यहाँ पर अभी खत्म है? आज अभी खत्म हो गया है। नमस्कार सर। नमस्कार मिश्रा जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोगों ने जो अनकंडीशनल सपोर्ट किया है, आप लोगों ने जो अनकंडीशनल सपोर्ट किया है, हम लोगों ने आपको कोई मान सम्मान भी अभी तक नहीं किया, अनकंडीशनल सपोर्ट किया प्रेस वालों ने यहाँ पे। और इसी का नतीजा है कि सरकार केवल 1.5 दिन कहना चाहिए, 1.5 दिनों में ही हमारी सारी बातें एज ए चीज जो हम कहना चाह रहे थे, जो हम मनवाना चाह रहे थे, उन्होंने एज ए चीज वैसे का वैसा हम मान के यहाँ से गए हैं अभी। तो देखिए हमारा तो सबसे बड़ा सम्मान यही है कि आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे और हमने आपको जो है सपोर्ट किया, यहाँ पर आपको वायरल किया। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मान ये है कि आप लोग इस धरने को करने के बाद में जो आपको आश्वासन मिला उससे आप संतुष्ट हो गए। तो अभी आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव समझते हैं। अभी उन्होंने बोला है तो विश्वास नहीं करने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर वो वादा खिलाफी करते हैं, अभी सब सारे मीडिया के सामने उन्होंने बोला है, लाइव बोला है, सबने सुना है, हजारों आदमी यहाँ पे खड़े थे। अगर वो इसके बाद भी मुकरते हैं तो ये टेंट कहाँ चला गया भाई? टेंट दोबारा लग जाएगा। 2 अक्टूबर 1.5 महीने के बाद तो 2 अक्टूबर है, हम लोग बैठ जाएंगे, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। हम ये जो लोग हैं, ये जनता जो साथ में है, ये जनता ऐसा सपोर्ट मिले तो हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। हम 2 तारीख से फिर से बैठे। मिश्रा जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, आपका जो ये धरना था इसमें आपकी केवल एक ही मांग थी कि यहाँ पर 4 लाइन का रोड बनना चाहिए या आपकी इसके अलावा इस क्षेत्र के लिए कोई और भी मांग? नहीं, अभी फिलहाल हमारा एक ही मांग था और इसी मांग से रिलेटेड एक और मांग था कि भाई जब ये आप काम शुरू करवाओगे तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो शुरू करवाने से पहले एक वैकल्पिक रास्ता जो दुर्गा बिल्डर वाला है वो चालू करवाना चाहिए आपको पहले, तब ये रोड में हाथ लगाइएगा। उन्होंने इसको भी माना है हमारा, यहाँ ठीक है, पहले हम वैकल्पिक रास्ता बना करके 1 महीने के अंदर देंगे, उसके बाद हम ये काम चालू करेंगे। दुर्गा बिल्डर तो आपने पहले ही बनवाया था लेकिन फिर वो खराब हो गया। नहीं सॉरी, आपको बता दूं, वो मैंने रिपेयर का काम करवाया था। मैं इतना बड़ा पैसे वाला आदमी नहीं हूँ जो हमारे जेब से बना था। अभी देखा आपने कि आप कुछ पत्रकार भाई, हमारे भीम भाई, आप सब लगे हुए थे, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। चंदा लेकर के उन्होंने यहाँ पे मलबा डलवाया। सेम काम हमने आज से 1 साल पहले लगभग किया था और हमने भी मैंने चंदा नहीं लिया था, मैंने अपने जेब से लगा दिया था पैसे। कुछ लोग तब भी जबरदस्ती देके गए थे, जैसे हमारे विधाननगर समिति के लोग हैं। हमने वहाँ पे लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास लगाया था, पैच वर्क का काम करवाया था, जिसकी वजह से लगभग जब तक बरसात नहीं आई वो दुर्गा बिल्डर का रोड चलने लायक बन गया था। अभी बरसात आने के बाद वो फिर से दुखर गई, वो खत्म हो गई। क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? 2 आश्वासन मिला है जी। पहली बात तो ये कि 1 महीने के अंदर दुर्गा बिल्डर वाला रोड जिसका काम सही में कल से शुरू हो गया है, हाँ, जिसका काम स्टार्ट हो गया है और वो 43 लाख का काम है, जो काम स्टार्ट हो गया। पहला आश्वासन तो उन्होंने ये दिया है कि हम 1 महीने में इसको लाइव करके देंगे, रोड बना करके देंगे जो वैकल्पिक मार्ग होगा। उसके बाद 2 अक्टूबर से पहले ये जो टेंडर है ये लाइव हो जाएगा, मतलब टेंडर पास हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे और अलॉट होकर के ये काम स्टार्ट करने का तारीख नहीं बताया उन्होंने। 1 महीने के बाद ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। 2 अक्टूबर तक काम स्टार्ट नहीं हो सकता, सब जानते हैं, इतनी जल्दी काम नहीं होता। 1.5 महीना रह गया 2 अक्टूबर में। उन्होंने कहा है कि टेंडर लाइव करवा के देंगे हम आपको। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं लास्ट में कि यहाँ पर जो आपने ये धरना दिया था इसमें केवल ये जनता की परेशानी को देखते हुए दिया था या इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा भी था? कोई राजनीति नहीं था, मैं भी इधर ही रहता हूँ, मैं सेक्टर 91 का प्रधान हूँ जी, और मैं इधर ही रहता हूँ। ये जो परेशानी है उससे 2-4 मुझे भी डेली होना पड़ता है।
मैं आपको बताऊं कि मैं एग्जाम की वजह से कैसे घूम के आता हूँ, आपको सुनना चाहेंगे? मैं पहले अम्मा हॉस्पिटल जाता हूँ, वहां से दरसिया गांव जाता हूँ, फिर वो जो यमुना जी के किनारे किनारे जो आता है ना, वो जो चील वाली कोठी है, वहां से होकर के आता हूँ। आप समझिए, मेरा ऑफिस कहाँ है? सेक्टर 37 पे। मेरा सेक्टर 37 से मेरा घर 1.5 किलोमीटर का है, और 1.5 किलोमीटर में जाम इतना लगता है, उसको अवॉइड करने के लिए मैं कम से कम 16-17 किलोमीटर का रास्ता तय करता हूँ डेली, शाम से बचने के लिए। अभी आश्वासन देने के लिए कौन आए थे? ये हमारे जो फाइनेंस कमेटी के जो अभी जो फरीदाबाद फाइनेंस कमेटी के जो हेड है प्रदीप तोंगर जी, ये पार्षद भी हैं, ये आए थे। उनके साथ अमित भारद्वाज जी हैं, यही 28 नंबर वार्ड से लड़े थे, चुनाव हार गए, लेकिन अभी राजेश नागर जी के राइट हैंड की तरफ काम करते हो। उसके साथ साथ वो आए थे, एक्शन साहब आए थे, जो एमसीएफ की जो एक्शन है वो आए थे, जिनका की ये सारा काम है, सारा फाइल देखना, प्रोसेस करवाना, वो आए थे। शंकर भाई हमारे साथ थे, शंकर ठाकुर जी, जो हमारे क्षेत्र में रहते हैं, हमारी परेशानी को समझते हैं अच्छे से, और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है बात को आगे ले जाने में, मंत्री जी को कन्वे करने में, बताने में, समझाने में बड़ा अच्छा। तो आप संतुष्ट हैं जो आपने धरना खत्म किया? देखिए, धरना तो हम ऐसे भी खत्म करने वाले थे, आज हमारा सांकेतिक धरना था, हम तो आज वैसे भी खत्म करते थे। अच्छी बात ये रही कि हमारी मांगे मान ली गई, और ये बड़प्पन दिखाता राजेश नागर जी का। उनको भी पता था कि ये धरना आज खत्म होने वाला है, वो नहीं भी आते तो चल जाता, लेकिन वो आए, उन्होंने हम लोगों का सम्मान किया, नहीं बैठे हैं, सम्मान किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने अपने। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, वो आए हमारे वक्त पर, उन्होंने काम कर दिया, धरना हमने खत्म कर दिया। हम सारे भाइयों ने, सबने, जनता ने सहयोग करा। आपको खुशी मिली ना? बिल्कुल खुशी मिली है जी, आए हैं। हो गया जी। हम आपको बताएं कि इस धरने में जो है जितनी भी प्रक्रिया हुई, यहाँ तक कि जो यहाँ के नागरिक थे, कुछ पत्रकार भी थे, जिन्होंने यहाँ पर आकर के चंदा इकट्ठा करके और इस रोड को बनवाया था। हम आपको दिखाएंगे भी किस तरीके से वो इस रोड को बनवा रहे हैं, जिसमें सबसे अहम भूमिका मैं आपको बताऊं कि चंदा लेने में, घर घर जाने में, दुकान दुकान जाने में, और यहाँ की जब रोड बन रहा था उस समय भी, और यहाँ इस धरना प्रदर्शन में 2 दिन ये दोनों बच्चे, इनकी इतनी अहम भूमिका रही है कि वाकई एक सराहनीय रही है। मैं इन बच्चों से बात करूंगा। बेटे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबी चौहान है। सुबी चौहान, तो आपको क्या परेशानी यहाँ नजर आई थी जो आप धरने पर बैठी हुई हैं? यहाँ पे हमें गड्ढों की और हमारी बसें अटक जा रही थी, यहाँ पे आए दिन ऑटो पलट रहे थे, हमें इस चीज की परेशानी आ रही थी, हमें 2-2 घंटे जाम में फंसना पड़ रहा था। हम सोचते थे स्कूल से जाके मस्त आराम करेंगे, इतनी गर्मी में आए हैं, और यहाँ पे देखते आगे जाम पीछे जाम, अब कितनी देर तक जाम में फंसे रहे। जी। हाँ। तो आपने यहाँ पर चंदा भी इकट्ठा करवाया था बेटा? हाँ। तो अभी यहाँ पर कौन आए थे, किन्होंने क्या वादा किया है? सरकार से? सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम ये रोड बनवाएंगे। पल्ला में रोड बनवाई थी, पल्ला में वो भी रोड तोड़ दी कि पाइपलाइन नहीं डाला है। अच्छा, तो आप खुश हैं अभी जो धरना प्रदर्शन बंद हुआ है? हाँ, हम इस चीज से बहुत खुश है कि ये रोड बनने के लिए धरना प्रदर्शन करवाया गया है, तो हम इस चीज से बहुत खुश है कि अब हम लोगों को जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। अगर दोबारा धरना प्रदर्शन होता है तो आप फिर साथ रहेंगे बेटा? हाँ, हम बिल्कुल साथ रहेंगे आप लोगों के। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सार्थक चौहान है। तो आप भी यहाँ पर साथ थे? हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, ये सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने हमारी मांगों को माना है। अगर क्योंकि ये मांग मानने का यही कारण है, हमारे बच्चों की पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती थी, 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक बस फंसी रहती थी। बस हमारा ठेके की जगह, कल्ला चौक की जगह बाईपास में जाना पड़ता था हम बच्चों को बस में बैठने के लिए, जिससे कि हम बच्चों को गर्मी के बहुत परेशान आती थी। इसका ये लीवर का इलाज चलता है, जिसकी वजह से इसकी बहुत तबीयत खराब रहती थी। स्कूल की छुट्टी की वजह से इसकी पढ़ाई में, एकेडमिक्स में बहुत फर्क पड़ता है। तो अभी खुश हैं आप? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। तो आपने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे जो है, ये भी इस धरना प्रदर्शन में अपने दुख को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर के यहाँ पर खड़े हुए थे। जी बेटा? जब तक ये रोड की अपील नहीं मानी गई थी, उससे पहले कि मैं अभी अपनी राय को दे सकता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। पल्ला चौक से बसंतपुर तक का किया था वादा, लेकिन उस वादे को भी कर दिया आधा। पल्ला चौक से आगरा चौक तक बनाया एक नया रोड, लेकिन पानी का पाइप नहीं डाला है, कहकर दिया उसे भी तोड़। ना तो नालों पर है शीट और ना ही सड़कों की साइडों पर है इंटरलॉक ईंट। हम लोग सोचते हैं कि घर पर जाकर करेंगे आराम,
आगरा चौक पे आगे देखो तो जाम, पीछे देखो तो जाम। हाँ जी। और घर पे दूसरी तरफ मम्मी घर पे सोचती हैं, हाय मेरे बच्चे अभी तक घर पे क्यों नहीं आए, हाय राम हाय राम। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें याद आता कि आगरा चौक पर लगा होगा बड़ा ही गंदा और भारी जाम। तो आपने देखा कि ये बच्चों का एक दुख, एक दर्द जो है, यहाँ पर जिस तरीके से जाम लगता है, बच्चे अपने स्कूल में नहीं पहुंच सकते हैं, अपनी स्टडी को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इन बच्चों का दर्द जो है, एक छोटे छोटे मुख से, एक छोटी छोटी आवाज में आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका दुख और दर्द निकला। मैं इन बच्चों को यही कहूंगा कि बेटा, आपने जो है यहाँ पर इन लोगों के साथ लग करके और अपने दुख को जो बताया है, ये बहुत ही अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे? धन्यवाद ये रोड बनवाने के लिए। मेरा भी यही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे राजेश नागर जी से, सारी विधानसभा से यही बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये रोड की अपील जो हमारी मांगी थी उन्हें माना गया है। तो आपने देखा, और अभी हम आगे आपको और दिखाएंगे। मैं आपका नाम पूछना चाहूंगा। अमरनाथ। अमरनाथ जी, तो यहाँ पर आज ये धरना प्रदर्शन हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि कुछ धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। यहाँ ये संदेश मोदी जी के, अमित शाह जी के पास कैसे भी जाए कि नीचे कैसे फरीदाबाद में उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है, वो तो कम से कम चेक करा लें, कराएं। हो क्या रहा है यहाँ? आम पब्लिक कोई नेता से लड़ नहीं सकता, सब मजबूर हैं। न कहीं नाली है न रोड है। 20 साल से हम लोग देख रहे हैं, कितना समर्थन हम लोग दे मोदी साहब को। अभी जो यहाँ पर आए थे, ये अपना क्या नाम था इनका, प्रदीप तोमर जी, तो उनने जो विश्वास दिलाया उनका हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि वो 44 नंबर वार्ड से आए हैं। ये 25, 26, 27, 28 वार्ड है इस रोड के ऊपर। वी डोंट नो हिम, हम कहाँ जानते हैं उनको, पहली बार देखा उनको। ये संदेश मोदी जी के पास जाए, अमित शाह जी के पास जाए, नितिन नवीन जी के पास जाए, वो देखें कि हमारी सिस्टम कैसी है फरीदाबाद में। 15 साल हो गए सरकार को। आप इनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। ये इस क्षेत्र में करा ले, वो 20 साल से रह रहे हैं कि यहाँ की हालत क्या है, नोएडा की क्या है और यहाँ की क्या है। बोलिए आप बोलिए आप। मैं तो बोल रहा हूँ, ये पुकार सुने मोदी जी, नितिन नवीन जी। 15 किलोमीटर की दूरी है, 30 किलोमीटर की। आप देख सकते हैं, ये एक जनता का दर्द है जो उनकी जुबानी यहाँ पर आप सुन सकते हैं। किस तरीके से जनता परेशान है, बताया जा रहा है कि कई सालों से यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर कई सालों से लोग परेशान हैं। यहाँ पर नेता लोग आते हैं और चले जाते हैं। 10 साल से यहाँ पर पार्षद जितने थे वो विधायक बन गए, और विधायक जो थे आज मंत्री बन गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इन रोडों का यही हाल है, जो कि कोई सुनवाई नहीं है। अब जनता का यही कहना है कि आज हमने धरना दिया है, अभी हमें आश्वासन मिला है, लेकिन अगर ये आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो हम आगे इस धरने को परमानेंट धरने में तब्दील करने वाले हैं, और हम यहाँ पूरा सभी जनता यहाँ आकर के बैठेगी। आप भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? जी, मैं भी यहीं का सेक्टर 91 का निवासी हूँ, और मैं एक मूल रूप से एक डॉक्टर भी हूँ और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और मेरा मानना ये है कि यहाँ पर इन सब कंडीशंस की वजह से, आप सोचिए, हम भारत के संसद से केवल 20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। बहुत अच्छा। और उसके बावजूद अगर यहाँ पर प्रदूषण का, पानी का हो, चाहे हवा का हो, चाहे जमीन का हो, हर तरह के प्रदूषण का जो यहाँ पर 15-20 किलोमीटर के दायरे में ही ये हाल है, तो बाकी देश में क्या हाल होगा? क्या हम इमेजिन भी कर सकते हैं इस चीज को? और डॉक्टर होने के नाते मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे लोगों का, बहुत सारे पेशेंट मैं देखता हूँ, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और मेंटल जो हालात है थोड़ा सा स्थिर नजर नहीं आती है। लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ का जो, जिस तरह से कोविड आया था हमारे यहाँ पे, ऐसे एक साइलेंट वेव ऑफ मेंटल हेल्थ की जो डिस्टर्बेंस है हमारे लोगों का, वो काफी ज्यादा लग रहा है। स्लो एपिडेमिक मुझे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वो पहुंच चुका है हमारे देश। क्योंकि यहाँ की परेशानियों को देख करके लोगों में ऐसी कंडीशन हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन फ्रॉम माय सेल्फ, फ्रॉम डॉक्टर सुरेश, बट द थिंग इज, यस, बट द सिम्पटम्स वी आर एबल टू सी, राइट? एंड वी जस्ट डिमांड दैट,
लेट एनीबडी कम हियर, जो भी हमारी आवाजें सुनेगा, सैयदपुर में आके जो भी हमारी आवाजें सुनेगा और जो इस सड़क को बनवाएगा, वो जो हमारे लिए काम करेगा, हमारा वोट उसी को जाएगा। तो आपने सुना, ऐसी ही अपडेट हम आपको देते रहेंगे। यहाँ पर आकर के मंत्रियों ने वादे किए हैं, यहाँ पर जो उनके नुमाइंदे आए, जो उनके प्रतिनिधि आए, उन्होंने वादे किए, जो प्रदीप तोंगर जी आए उन्होंने वादे किए, और ये धरना प्रदर्शन 2 दिन का था और उनके वादे के बाद में ये धरना प्रदर्शन आज समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर इसी तरीके से ये वादे पूरे नहीं हुए तो ये धरना प्रदर्शन दोबारा चालू होगा, इनका ये कहना है। जो यहाँ के पत्रकार जो हैं सतपाल जी। मेरा नाम कृष्णकांत झा है। मैं नगर विकास समिति जो 2 साल पहले बनी थी, जो जनता की हक की आवाज उठाती है और जो इस क्षेत्र में जो भी बुरी बातें हो रही हैं, बुरी चीजें होती हैं, उसके खिलाफ हम लोग समय समय आवाज उठाते रहते हैं। तो इस धरने में आपका क्या रोल था? मेरा रोल ये था कि जब हमें पता लगा कि कंचन मिश्रा जी और सतपाल जी जनता की हक की आवाज उठा रहे हैं और जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो क्योंकि हम एक ऐसा संगठन है जो जनता के बीच से है और जनता के लोगों द्वारा ही मिलकर बना है, तो हम लोगों ने पहले दिन अपना समर्थन उनको दिया और हमारे समर्थन के बाद समस्त नहर पार के लोगों ने बिना किसी लालच में, बिना किसी कंडीशन के समर्थन दिया। तो मेरा भी बस समर्थन ही था इन दोनों को। अभी यहाँ पर प्रदीप तोंगर जी आए थे, उन्होंने जो वादे किए हैं, क्या आप उन वादों पर विश्वास रखते हैं? देखिए, वादे पे उनके विश्वास मुझे नहीं है, लेकिन क्योंकि सरकार अभी सत्ता में है और उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका देना चाहिए, तो उन्होंने अगर कुछ कहा है और उनके पद की कोई गरिमा है तो मुझे लगता है कि वो काम करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो हमारी बात की वैल्यू, उनकी बात की अगर वैल्यू ना भी हो तो हमारी बात की वैल्यू है। हम 2 अक्टूबर को दोबारा धरने में बैठ जाएंगे और फिर वो अनिश्चितकालीन धरना हो जाएगा, तो वो जरूर इस बात को मानेंगे और काम करेंगे। आपको विश्वास है? विश्वास है, अभी करना पड़ेगा ना, विपक्ष में तो है नहीं। दोबारा 5 साल बाद उनको जनता के बीच में आना है तो किस मुंह से आएंगे? तो वो हम पे एहसान नहीं कर रहे काम करके, वो उनका हक है, उनकी मजबूरी है कि जो 5 लाख की जनता सुबह शाम जाम में फंसती है उनको सहूलियत देने का काम करे, और तो वो करेंगे, जरूर करेंगे। ये यहाँ पर पल्ला से बसंतपुर तक 4 लेन का जो सड़क बनाने के लिए ये शांतिपुर धरना आपने दिया है, तो ये इसी की यही मांग थी या कोई इसके अलावा और भी कोई मांग? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण और पहली मांग हमारी यही थी कि पल्ला से बसंतपुर का जो रोड है वो 4 लेन का हो जाए, ताकि 5 लाख की जो आबादी डेली आती जाती है उसको सहूलियत हो। इसके साथ जो हमारी मांगे थी वो इसी से जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब यहाँ पे काम होगा तो जनता है वो आने जाने में दिक्कत होगी उनको। तो जो हमारा लगता हुआ रोड है दुर्गावली दरगाह, एक जो अल्टरनेटिव रूट है, वैकल्पिक मार्ग है, उसकी मरम्मत करा दी जाए, उसको ठीक करा दिया जाए ताकि जो ट्रैफिक है वहाँ डाइवर्ट हो सके। तो यही हमारी मांग थी। 2-3 मांगे थी जो इसी रोड से जुड़ी हुई थी। तो आपने सुना यहाँ पर जनता की जो मांगे हैं और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन में लोग बैठे हुए थे उनकी जो मांगे हैं वो आपने सुनी। तो हम आपको यही कहेंगे कि आखिर यहाँ पर ये इस तरीके का जो धरना प्रदर्शन है इसे करने की जरूरत ही क्या पड़ती है? अगर सरकार यहाँ पर अपने कार्य टाइम टू टाइम अपने पूरे करती रहे, तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर जिस तरीके के वादे मिले हैं उन वादों को ये आखिर जमीनी स्तर पर पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो आगे समय बताएगा। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो लोग इसी तरीके से फिर धरना देंगे, ये यहाँ के लोगों की डिमांड है और यही उनका कहना है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार के साथ। मैं श्रीनिवास भारद्वाज, नमस्कार।